नमस्कार दोस्तों। प्रकाश खबर चैनल के एक और अपडेट के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। 1 अप्रैल से ईपीएस 95 पेंशन में बड़ा बदलाव। डीए और एरियर का भुगतान होगा शुरू। पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2025 से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम 7,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। यह वृद्धि मौजूदा 1,000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन से काफी अधिक है। इस प्रस्तावित बदलाव के साथ पेंशन धारकों को डियरनेस अलावेंस डीए और बकाया राशि एरियर का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। यह कदम लाखों पेंशन धारकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उठाया गया है, जो वर्तमान में बढ़ती महंगाई के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ईपीएस 85 पेंशन योजना एक संक्षिप्त परिचय। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 ईपीएस 95 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। ईपीएस 95 पेंशन हाइक प्रस्तावित बदलाव के मुख्य बिंदु न्यूनतम पेंशन में वृद्धि, वर्तमान 1,000 से बढ़कर 7,500 प्रतिमाह। डियरनेस अलावेंस डीए का समावेश, पेंशन के साथ डीए का भुगतान, एरियर का भुगतान, बकाया राशि का भुगतान शुरू किया जाएगा। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी। लाभार्थियों की संख्या लगभग 65 लाख पेंशन धारक लाभान्वित होंगे। पेंशन वृद्धि का महत्व और प्रभाव। यह प्रस्तावित वृद्धि ईपीएस 65 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत है। 7,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन से पेंशन धारकों को निम्नलिखित लाभ होंगे। बेहतर जीवन स्तर, उच्च पेंशन से दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। आर्थिक सुरक्षा, बढ़ती महंगाई के बीच वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य देखभाल, बेहतर चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंच, सामाजिक सम्मान, आत्मनिर्भरता और सम्मानजनक जीवन। डियरनेस अलावेंस डीए का समावेश एक महत्वपूर्ण कदम। डीए का समावेश पेंशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह पेंशन धारकों को मुद्रास्फीति से बचाने में मदद करेगा। डीए के प्रमुख लाभ है मूल्य वृद्धि से सुरक्षा, बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना, नियमित समायोजन, डीए को समय समय पर संशोधित किया जाएगा। क्रय शक्ति का संरक्षण, पेंशन धारकों की आर्थिक क्षमता को बनाए रखना। एरियर का भुगतान, पिछली बकाया राशि का निपटान। एरियर के भुगतान से पेंशन धारकों को पिछले बकाया का लाभ मिलेगा। इसके प्रमुख पहलू हैं एकमुश्त राशि, पिछले समय की बकाया राशि का भुगतान, वित्तीय बोझ में कमी, पुराने बकाया के निपटान से राहत, न्याय संगत व्यवहार, सभी पेंशन धारकों को समान लाभ। ईपीएस 95 पेंशन हाइक, लाभार्थियों पर प्रभाव। यह प्रस्तावित वृद्धि लगभग 65 लाख पेंशन धारकों को प्रभावित करेगी। इसका प्रभाव निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। वृद्ध पेंशन धारक, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। एकल पेंशन धारक, आर्थिक स्वतंत्रता और सुरक्षा। परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता, विधवा, विधुर और आश्रितों को बेहतर सहायता। ग्रामीण क्षेत्रों के पेंशन धारक, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार। पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया और कार्यान्वयन। पेंशन वृद्धि की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी। सरकारी अनुमोदन, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन, ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वयन, ईपीएफओ द्वारा नई दरों का क्रियान्वयन, बैंक खातों में जमा, संशोधित पेंशन राशि का सीधे बैंक खातों में हस्तांतरण। सूचना प्रसार, पेंशन धारकों को नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। ईपीएस 25 पेंशन स्कीम, भविष्य की संभावनाएं। इस प्रस्तावित वृद्धि के बाद ईपीएस 25 योजना में और अधिक सुधार की संभावनाएं हैं। नियमित समीक्षा, पेंशन राशि की नियमित समीक्षा और समायोजन। डिजिटल भुगतान, पेंशन वितरण प्रणाली का डिजिटलीकरण। स्वास्थ्य बीमा, पेंशन धारकों के लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा योजनाएं। कौशल विकास, वृद्ध पेंशन धारकों के लिए कौशल विकास कार्यक्रम। पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव अपडेट रहे। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम जानकारी के लिए नियमित रूप से जांच करें। दस्तावेज अपडेट करें।
सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपडेट रखें। बैंक खाता सक्रिय रखें। पेंशन प्राप्त करने वाला बैंक खाता सक्रिय रखें। डिजिटल साक्षरता। ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने के लिए डिजिटल कौशल सीखें। स्वास्थ्य बीमा। अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा कवरेज पर विचार करें। ईपीएस 95 पेंशन हाइक। चुनौतियां और समाधान। इस बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। वित्तीय बोझ। सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ। समाधान। ईपीएफओ फंड का बेहतर प्रबंधन और निवेश रणनीतियों में सुधार। प्रशासनिक चुनौतियां। बड़ी संख्या में पेंशन धारकों के लिए नई व्यवस्था लागू करना। समाधान। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती। जागरूकता की कमी। कुछ पेंशन धारकों को नई व्यवस्था की जानकारी न होना। समाधान। व्यापक जागरूकता अभियान और स्थानीय स्तर पर शिविरों का आयोजन। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एफएक्यूज। प्रश्न, नई पेंशन राशि कब से लागू होगी? उत्तर, प्रस्तावित तिथि 1 अप्रैल 2025 है। प्रश्न, क्या सभी ईपीएस 99 पेंशन धारक इस वृद्धि के पात्र होंगे? उत्तर, हाँ, सभी पंजीकृत ईपीएस 99 पेंशन धारक इस वृद्धि के पात्र होंगे। प्रश्न, डीए की गणना कैसे की जाएगी? उत्तर, डीए की गणना सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार की जाएगी। प्रश्न, क्या मौजूदा पेंशन धारकों को कोई कार्रवाई करनी होगी? उत्तर, नहीं, वृद्धि स्वचालित रूप से लागू होगी। हालांकि अपने दस्तावेज अपडेट रखना सुनिश्चित करें। प्रश्न, क्या इस वृद्धि पर कोई कर लगेगा? उत्तर, पेंशन पर कर नियम मौजूदा